हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने डीएवी का सीबीटी एग्ज़ाम फिल किया है और आपका वेरिफिकेशन हो गया है सीबीटी एग्ज़ाम फॉर्म का, तो उसके लिए आप उसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है कैसे पे करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा आपको पता लग जाएं। तो आफ्टर देखिए, जब आप स्कूल से किसी भी जो भी आपके वेरिफिकेशन सेंटर्स बने हैं वहाँ से अपना फॉर्म वेरीफाई करवा लेते हैं, वो आपको एक ओटीपी सेंड करते हैं। ओटीपी जब आप वहाँ उनको दे देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म वहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आपको लगता है कि वो मोबाइल नंबर हम चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप उस टाइम चेंज करवा सकते हैं। एनी डिटेल इफ़ यू वांट टू चेंज वहाँ से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो आपसे कंसेंट लेते हैं। तो मॉडिफाई हो आपका फॉर्म वहाँ पर वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड होने के बाद आप पोर्टल पे जाएंगे, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन डिटेल्स आएंगी। उसके बाद जो भी लॉगिन डिटेल्स आप जब फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका जो फॉर्म है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ सो डैट आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज़ प्रोसीड टू पे एप्लीकेशन फ़ीस टू कंटिन्यू। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस का लिंक देखिए यहाँ पर इनेबल है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मैं दूसरा फॉर्म लॉगिन करूँ जो वेरीफाइड नहीं है, तो वो भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये फॉर्म वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये मैसेज शो किया है कि आप जो अपना फॉर्म है स्कूल एंड से वेरीफाई कराएं। ये देखिए, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन सबमिटेड हो गया है। तो ये फ़िलहाल वेरीफाइड नहीं था, तो इसको हमने वेरीफाई करा लिया। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आ गए यहाँ पर। अब हमने पेमेंट करनी है। अब आप फॉर्म में कोई भी डिटेल्स नहीं चेंज कर सकते, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। प्रोसीड टू पे ऑनलाइन पर जाएंगे, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, डायरेक्टली पेमेंट, आपको पता है डीएवी का फॉर्म है तो डीएवी रिक्रूटमेंट जो उनके बैकएंड है उनके पास जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट कैसे कर सकते हैं, यूपीआई मोड्स दिए गए हैं यहाँ पर। यूपीआई मोड्स में मिंटू से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अदर यूपीआई मोड्स है वो कर सकते हैं। दूसरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। तीसरा नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं और फोर्थ वन इज़ वॉलेट। इनमें से कोई भी आप डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके यहाँ से पेमेंट ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली पेमेंट सारी किनको जाएगी, ये सारी पेमेंट जाएगी डीएवी इक्विपमेंट को, और पेमेंट है वो कितनी रहेगी, 300। तो इसके रिगार्डिंग तो आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पर। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट भी चलिए आपको मैं करके शो कर ही देता हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी पेमेंट गेटवे, चलिए तो ये देखिए, ये मैं दूसरे फ़ोन से इसकी पेमेंट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ मोड को मैं। यहाँ से मेरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, मैं बैक आ गया। एक और करते हैं, यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। तो देखिए यहाँ पर मैं दूसरे फ़ोन से लॉगिन करता हूँ, तो मैं दूसरे फ़ोन में चला गया। सेम प्रोसेस ही है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने वीडियो को इसलिए पॉज किया सो डैट पेमेंट डिटेल में मेरे अकाउंट डिटेल शो होती, वो आपको शो ना हो। तो हिडन करने की बजाय मैं दूसरे फ़ोन से करके आपको यहाँ रिफ़्रेश करके बता दूँगा। ठीक है, मैंने जो भी अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले लॉगिन के लिए यूज़ किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, और जो मेरे पासवर्ड सेट किया था कैंडिडेट का वो सेट किया, और उसके बाद लॉगिन कर दिया। लॉगिन के बाद आपकी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब देखिए, जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं, पेमेंट मिंटू से कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कोई आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसी फॉर्म की पर्टिकुलर जो आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई अदर फॉर्म हो गया आपका, तो उसके लिए किसी को पेमेंट करते हैं, उसका जो पर्टिकुलर इंटरफेस आता है पेमेंट का वैसे ही आएगा। पेमेंट यहाँ पर मैंने डन कर दी है, तो पेमेंट मेरे एंड से पे हो गई है। मैं अभी आपको फॉर्म रिफ़्रेश करके बताऊंगा, आपको ये पेटीएम का ऑप्शन भी, साउंड भी सुनाई दिया होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्म को रिफ़्रेश कर रहा हूँ।
मैंने फॉर्म को रिफ़्रेश किया यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फॉर्म को रिफ़्रेश किया, अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए मेरा जो फॉर्म है कैंडिडेट का, तो ये सक्सेसफुली क्या हो गया है, पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड हैज़ बीन एंड योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल डिटेल देखना चाहते हैं देख सकते हैं, एजुकेशनल डिटेल देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और ऊपर जो पोस्ट आपने फिल किया उसके अकॉर्डिंग ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारा हमारा डन हो गया, जो भी चीज़ें थी सारा कुछ डन हो गया। अब नाउ मेन चीज़, अब मैं जाऊंगा मेल आईडी में। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको सारी लाइव बता रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट का जो एक नोटिफिकेशन है आपकी मेल आईडी में भी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पेमेंट डिटेल्स। तो ये जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके अपनी मेल आईडी ओपन करके शो करता हूँ। यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जो भी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। नाउ ये मेरी आईडी है। यहाँ पर आ गया कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सीबीटी फॉर्म, ये शॉन डिटेल है और ये जो है आपका डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड इन दिसंबर। अब एडमिट कार्ड का प्रोसेस सुन। नाउ लिसन, अब देखिए फॉर्म आपका डन हो गया है। अब आपका क्या होगा, अब यहाँ पर मेन चीज़ें मैं सारी आपको बताने लगा हूँ। आप जब जाएंगे दिसंबर में, वेबसाइट विज़िट करेंगे, तो आपका वहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरी, यहाँ स्टाइलस काम नहीं कर रहा। एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर में जो भी आपके एरियाज़ के, डिस्ट्रिक्ट्स के, स्टेट के एग्ज़ाम सेंटर्स बने हैं वो आएंगे, उनकी एक लिस्ट आएगी प्रॉपर। आपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चूज़ करके उसके आगे एक बॉक्स होगा, वहाँ पर आप कैपिटल में लिखेंगे कन्फर्म करके जब आप उसको यस कर देंगे तो आपका वो एग्ज़ाम सेंटर फाइनल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको यही प्रेफर करूँगा इसको करने में। वैसे तो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज़ होगा, लेकिन फ़िलहाल फिर भी एक चीज़ मैं ज़रूर गाइड करूँगा, जिस दिन ही एग्ज़ाम सेंटर अपडेट होता है उसी दिन मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा, फ्लैश कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप फर्दर अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना। बिकॉज लास्ट टाइम जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे काफ़ियों ने क्या किया, जल्दी में चूज़ कर दिया और इनका एग्ज़ाम सेंटर 200-300 प्लस किलोमीटर्स दूर बन गया। अब वो एग्ज़ाम देने जाने से तो आपको पता ही, जाना ही पड़ेगा। अब एग्ज़ाम फिल किया ज़रूरी है, जो ऑन वर्किंग है या सॉन है, तो फिर उनको काफ़ी दूर जाना पड़ा और एक दिन पहले ही उनको वहाँ जाकर स्टे वगैरह करनी पड़ी, रूम वगैरह लेना पड़ा, बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी दूर था। सेम डे वहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल था। सो आई होप फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफाई की विद प्रैक्टिकल प्रूफ की, इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस शेयर तो बनता है। तो बाकी फ़िलहाल फिर भी कोई क्यूरीज या डाउट आपके माइंड में रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नोट्स, स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.